अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी टुडे। हम जो हैं कोशिश में हैं ज़्यादा से ज़्यादा आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को वापस स्कूल लाने के लिए। ताल्लुक़ मेरा इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर एजुकेशन एम्पावरमेंट एंड लर्निंग से है। आई फील हमारा हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। और आज हम बात करेंगे कि क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त हमारा इस तरफ जो है वो ध्यान देना, और क्यों इतनी डायर नीड है। तो हमारा जो पर्पस है इन सब कामों का, वो ज़्यादा से ज़्यादा आउट ऑफ स्कूल बच्चे जो स्ट्रीट पे हैं, उनको वापस स्कूल में लेके आना। बिकॉज़ जो बेगरी है या जो बच्चे हैं जो स्कूल में नहीं हैं, वो बहुत ज़्यादा फिर जो है वो एक उनको प्रॉब्लम हो सकती है। लोग उनको अबडक्ट कर सकते हैं, गलत कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, उनकी सिक्योरिटी का इश्यू होता है। फिर इसके अलावा ये कि दे लूज़ होप, बिकॉज़ वो ओवर एज हो जाते हैं, तो किसी भी स्कूल के अंदर वो सेट नहीं हो पाते ना, आप उनको स्कूल में दाखिल कराते हैं, वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक स्पेशलाइज़्ड स्कूल हो जिसके अंदर हम उनको होप दें, उनको प्रॉपर तरीके से ओवरेज प्रोग्राम हो जिसमें उनकी लर्निंग हो, और उनको भी ये उम्मीद लगे कि हम भी आगे कुछ काम कर सकते हैं, हम भी एक मुआशरे का फ़ाल शहरी बन सकते हैं। सो जो अगर पूरे एजुकेशनल लैंडस्केप का देखें पाकिस्तान के अंदर इस वक़्त सिचुएशन क्या है, तो एनरोल्ड स्टूडेंट्स और इंस्टीट्यूशंस और टीचर्स, इनकी तादाद एक जो है वो हमें इसकी स्टैटिस्टिक्स मिल जाती है। और उसमें जो नंबर ऑफ प्राइमरी एंड प्राइवेट पब्लिक और प्राइवेट जो है, आप उसमें भी देख सकते हैं कि जो अमूमन तो होना ये चाहिए कि पब्लिक की तादाद बहुत ज़्यादा हो प्राइवेट से, लेकिन हमारे पास जो है वो मोर और लेस इक्वल पब्लिक और प्राइवेट स्कूल्स हैं। स्टूडेंट एनरोलमेंट में भी हमारे पास बहुत बड़ी तादाद इस वक्त प्राइवेट में भी पढ़ रही है। लेकिन अगर आप पब्लिक के लिहाज से देखें, तो उसमें पीपल टीचर जो रेशियो है, जो आप देख सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है पब्लिक जो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर टीचर्स की सैलरीज़ वग़ैरह अच्छी होती हैं। लेकिन अगर आप एनरोलमेंट के लिहाज से देखें, तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि एक टीचर के पास अगर प्राइमरी लेवल में 39 बच्चे हैं एट एन एवरेज, तो आपके पास जो टीचर्स इस वक़्त टोटल एनरोल्ड हैं, वो बिल्कुल फुल टू द ब्रिम है। यानी कि आप इन टीचर्स के साथ मज़ीद और स्टूडेंट्स को नहीं ला सकते अपने अ, उसके अंदर ना सिस्टम में। यानी अगर आप कोई कैंपेन चलाएँ भी आउट ऑफ स्कूल बच्चों को बैक टू स्कूल लेके आने के लिए, तो भी आप ये देखिए कि आप कहाँ पर फिट करेंगे उनको। अब अगर आप आज़ाद के जम्मू कश्मीर की बात करें, तो यहाँ पर वैसे ही लिटरेसी का अच्छा वो रेशियो है, और इसके अलावा इनके स्कूल्स की अच्छी तादाद है, जिसकी वजह से आपको ये चीज़ नज़र आ रही है। अगर आप बलूचिस्तान में देखें, तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो ज़रा कॉम्प्लेक्स किस्म का है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर-दूर पाए जाते हैं स्कूल्स, टरेन्स बहुत डिफ़िकल्ट हैं, बहुत लंबा वॉकिंग डिस्टेंस होता है, जहाँ पे चल के जो है वो बच्चों को पहुँचना पड़ता है। तो अगर आप स्कूल के अंदर प्रोवाइड कर भी रहे हैं, तो ये तादाद आपको बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आएगी, बिकॉज़ ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज़ हैं और सारा। तो केपी में आपके पास आप ये देखिए प्राइमरी में किस कदर ज़बरदस्त यहाँ पर वो है, ज़्यादा बड़ी तादाद में बच्चे हैं। तो प्राइमरी लेवल में अगर आप सब जगह देखें, तो आपको नज़र आएगा, और ये पंजाब में, कि आपको जो है वो इन करंट नंबर ऑफ टीचर्स के साथ आप मज़ीद बच्चे जो है वो प्राइमरी लेवल के अंदर नहीं लेके आ सकते। आपके पास कोई गुंजाइश नहीं है। और अगर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की बात करें, जो मेन प्रॉब्लम एट हैंड है, तो आपके पास 26 मिलियन आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं, जो एज 5 टू 16 इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। जिसमें आप ये देखिए कि इसमें से 50% जो है वो आपको मेल्स मिलेंगे, और 45% फीमेल्स जो हैं, जो एनरोलमेंट जिनकी हुई हुई है प्राइमरी स्टेज के ऊपर। तो टोटल प्राइमरी में यानी 55 मेल स्टूडेंट्स हैं जो इस वक़्त प्राइमरी एजुकेशन ले रहे हैं, और 45% फीमेल्स हैं। लेकिन अगर आप ये देखें कि जो लिटरेसी रेट है उसके हिसाब से बात करें, तो उसमें ये रेट इट रिमेन्स 62.8% इन मेल्स, जिसमें
जो 62.8% है उसमें 73% लिटरेसी जो है मेल्स की है और 52% सिर्फ फीमेल्स की है। यानी यहाँ पर अगर आप देख लें तो हाफ ऑफ द फीमेल पॉपुलेशन इज इलिटरेट। तो ये बहुत ही सिचुएशन डेंजरस है, सिनेरियो, जिसमें अगर आप अपने प्रोविंस लेवल के ऊपर देखें तो क्या पता चलता है कि 11.73 मिलियन चिल्ड्रन करंटली पंजाब में आउट ऑफ स्कूल हैं। 7.63 मिलियन इस वक्त सिंध में आउट ऑफ स्कूल हैं। 3.63 मिलियन बच्चे इस वक्त केपीके में आउट ऑफ स्कूल हैं। 3.13 मिलियन इस वक्त बलूचिस्तान में आउट ऑफ स्कूल हैं। और अगर आप आईसीटी की बात करें, इस्लामाबाद की बात करें, तो कैपिटल टेरिटरी के अंदर वो तो इतना छोटा सा इलाका है, उसके अंदर खुद 0.08 मिलियन पीपल आउट ऑफ स्कूल हैं। और हम जो पर्टिकुलरली इस एरिया के अंदर इस वक्त काम कर रहे हैं, तो आप ये देखिए कि कितना बड़ा नंबर है ये, जो कि सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर हम अगर स्कूल के अंदर ले आए तो कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है इस नंबर पे। और दिस इज द एरिया वे जहाँ पर हम काम कर रहे हैं, बट इस पूरे जो रीजन है, पूरे ऑल ऑफ पाकिस्तान, इसके अंदर जो है वो सोचने की जरूरत है कि हम किस तरह से मुख्तलिफ तरीके अपनाएं कि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जो है वो बैक टू स्कूल ला सकें। प्रॉब्लम इज वेरी वेरी सिचुएशन, द सिचुएशन इज ग्रेव। और अगर आप थोड़ी सी देर को मैं आपके ध्यान दिलवाना चाहूंगी, ये 2.6 मिलियन का जो नंबर है, इसमें अगर आप पीछे देखें कि जो हमने स्कूल्स की बात की थी, तो इन तमाम आउट ऑफ स्कूल बच्चों को वापस लाने के लिए हमें पाकिस्तान बनने से लेके अब तक जितने स्कूल्स बने हैं, ये टोटल स्कूल्स की तादाद है, उतने ही दोबारा बनाने पड़ेंगे। तो फिर हम इतने बच्चों को जो है वो वापस स्कूल में लेके आ सकते हैं। यानी अब आप ये सोचिए कि हाउ इज दिस पॉसिबल कि जितने पाकिस्तान की क्रिएशन से अब तक स्कूल्स बने हैं, उतने ही नंबर ऑफ स्कूल्स दोबारा, उतने ही टोटल दोबारा और बनाए जाए, मजीद बनाए जाए, जिसमें इतने बच्चों को लाया जाए। सो हाउ इज दिस पॉसिबल? डू यू थिंक दिस इज पॉसिबल? इट इज नॉट पॉसिबल। सो वी हैव टू ब्रिंग इन सम सोल्यूशन, ताकि जल्द अज जल्द, बिकॉज एवरी सिंगल ईयर हमारे मजीद जो है वो बच्चे आउट ऑफ स्कूल हो जाते हैं, जिनको स्कूल की फैसिलिटी नहीं मिलती, जो कि हमने आगे बात की है, बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन, दिस ग्रेव सिचुएशन। तो अब हमने कोई ना कोई तो कहीं से तो स्टार्ट लेना है। और उसमें अगर आप देखें कि जो रीजन है, डिस्पैरिटीज हैं, वेल्थ की वजह से सबसे ज्यादा जो प्राइमरी में आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं, तो उसमें पूरे जो लॉट है वो स्कूल्स में नहीं पहुंच पाता, सो मच सो कि पब्लिक स्कूल्स में भी नहीं पहुंच पाता जहाँ फ्री एजुकेशन है। और वो भी आपने रीजन देख लिया। सो हमें कोई ना कोई जो है वो इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। और जिस तरह हमने कोविड को फाइट किया था, उसमें हमें वॉर फुटिंग्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। पब्लिक मैसेजेस मोबाइल पे पोस्टर्स स्प्रेड करने पड़ेंगे, पेरेंट्स के साथ मीटिंग्स करनी होंगी टीचर्स को। और इसके लिए भी स्पेशलाइज्ड टीचर्स हों जो कि कन्विंस कर सकें, कम्युनिटी में जाएं, मसाजिद को इन्वॉल्व करें, और ज्यादा से ज्यादा एनरोलमेंट कैंपेन्स हो, डोर टू डोर कैंपेन्स हो, जिसमें इस तरह से जिसे कहते हैं ना, सिंसेरिटी के साथ ये काम हो, नॉट जस्ट के एक दिखावे के उस पे कर लिया काम, जिस तरह अमूमन हमारे होता है कि अचानक से ये है कि जी जीरो लिटरेसी, और वो जोरों शोर से उसके ऊपर काम हुआ और फिर अगले दिन जीरो हो गया। नहीं, इसको जो है वो बहुत ज्यादा सिंसेरिटी के साथ और डेडिकेशन के साथ फोकस्ड ग्रुप्स हों, जो कि हर लेवल के ऊपर फोकस ग्रुप्स हों, जो इसके ऊपर बात करें, जो डिस्कस करें कि कैसे हम इस चीज को कर सकते हैं, और उसमें ज्यादा से ज्यादा अपना हिस्सा जो है वो लोग डालने की कोशिश करें। अच्छा, अब अ, एक जो तरीका है कैपेसिटी बिल्डिंग का इन फाइंडिंग वॉलंटियर्स, उसके अंदर आप देखिए, हम यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जो है वो कम्युनिटी सर्विस के कोर्सेज ऑफर होते हैं, उसके जरिए से हम ज्यादा से ज्यादा वॉलंटियर्स ले सकते हैं।
टीच फॉर पाकिस्तान का एक है ऑलरेडी स्टूडेंट्स की बॉडी उसके अंदर। उसके अलावा भी और हम इस तरह के प्रोजेक्ट शुरू करें, शॉर्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो फॉर स्टूडेंट्स, बिकॉज आप टीचर्स तो हमारे पास इससे ज्यादा नहीं आ सकते ना, हमारे पे बस जितने टीचर्स हैं उनके उनके पास तो हम स्टूडेंट्स को और मजीद नहीं एनरोल कर सकते। सो व्हाट वी नीड टू डू इज के हम जैसी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारी तरफ स्टूडेंट्स रीच आउट करें, और फिर जो है वो हम उनको मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज दें टू ब्रिंग दीज स्टूडेंट्स जो कि आउट ऑफ स्कूल हैं, ब्रिंग देम बैक टू स्कूल। और इसके अंदर हमारे पास जो आई फील में व्हाट वी ऑफर टुडे, इस वक्त हमारे पास 17 स्कूल्स हैं, बट हमें एक्सपैंड करना है। वी आर लुकिंग फॉर पीपल हु कैन इन्वेस्ट इन एजुकेशन, हु कैन गिव प्रायोरिटी टू दिस, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा स्कूल्स, बिकॉज हमारे पास कैपेसिटी है, वी हैव टीचर्स, वी हैव ट्रेनर्स, तो हम अगर इसके अंदर जो है वो बढ़ सके, मजीद टीचर्स हम ट्रेनिंग दे सकते हैं। और करंट एनरोलमेंट 2000 है, हम एवरी ईयर अपनी जो है 1000 की एनरोलमेंट बढ़ा सकते हैं अगर हमारे पास मजीद लोग जो हैं वो साथ शामिल हों, फंड्स लेके आए, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इतनी कैपेसिटी ज़रूर है। फिर इसके अंदर चूंकि हमारे पास फ्री एक्सेलरेटेड प्राइमरी प्रोग्राम है, तो हम बच्चों का जो है वो टाइम वेस्ट नहीं होने देते। जो 7 इयर्स की स्कूलिंग है वो 2 इयर्स के अंदर कंप्लीट हो जाती है, और बच्चे जो है वो हायर एजुकेशन की तरफ जा सकते हैं, सेकेंडरी एंड हायर, और उसमें भी फिर हम उनको हेल्प आउट करते हैं। फ्री पीरियड नहीं है, क्योंकि देखिए ज्यादातर बच्चे यहाँ पर जो पेरेंट्स को कोशिश होती है, बिकॉज पावर्टी स्ट्रिकन फैमिलीज हैं, उनकी कोशिश होती है कि वो बच्चों को जो है वो चाइल्ड लेबर में लगाएं, कहीं पे काम पे लगाएं, और उनको पैसे मिल सकें, अर्निंग हो सके। तो उनके लिए बहुत जरूरी है कि उनके बच्चों को ये एहसास हो कि हमारा वक्त जाया नहीं हो रहा स्कूल में। अगर उनकी फ्री क्लासेस होती हैं या उनको ऐसे ही बस स्कूल में लाके छोड़ दिया जाता है और उनकी लर्निंग नहीं हो रही होती, तो फिर वो ड्रॉप आउट करके ज्यादा प्रेफर करते हैं कि हम अपनी फैमिली के लिए कुछ कमा लें। सो इसके लिए जो है वो हम क्या करते हैं कि टीचर्स अगर कोई लीव पे भी हैं तो उनको प्रॉपर रिप्लेसमेंट प्लान हो। बच्चे जो हैं वो फारिग बिल्कुल नहीं बैठे, उनको नॉन स्टॉप लर्निंग हो रही हो, और वो जो 2 साल का पीरियड है उसके अंदर इतनी जबरदस्त लर्निंग हो, इतनी अच्छी बेस बने कि वो आगे जो है वो अपना जो एजुकेशनल करियर है उसको बहुत अच्छी तरह, एक फ्रेंडली और लविंग एनवायरनमेंट, टीचिंग मॉरल्स एंड एथिक्स उनको जरूरी है, ताकि इंसान बने हम। मतलब जाहिर है एजुकेशन लेके ऐसा नहीं है कि इंसान जो है वो अपने मॉरल्स ही भूल जाए, बल्कि मॉरल्स एंड एथिक्स को साथ लेके चले। फिर फुल अटेंडेंस के प्राइजेस हम लोग देते हैं, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह वी इंश्योर कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो हैं वो स्कूल में रहें और ट्यूशन की नीड ना हो। बिकॉज मेन प्रॉब्लम तो पावर्टी है, मेन प्रॉब्लम ये है कि ये बच्चे शाम के वक्त अर्न करते हैं अपनी फैमिलीज के लिए, so they don't have time for tuition and they should not be going to tuition। इसलिए हम लोग स्कूल में ऐसी उनको दे देते हैं बेस और फाउंडेशन कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकें। और फिर ऑफन बच्चे, चूंकि अगर कोई बच्चा जो है वो अनफॉर्चुनेट उसके साथ ये हो जाए कि उसके पेरेंट्स में से किसी की डेथ हो जाए, तो वो ड्रॉप आउट कर जाते हैं स्कूल से, बिकॉज नाउ दे हैव टू अर्न। तो फिर उनको जो है वो स्कूल की तरफ से राशन दिया जाता है। एंड देन वन ऑफ द की प्रैक्टिसेस जो कि हमारी हैं, वो ये कि स्माइल एंड सलाम, एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट हो, एक शाइनिंग फेसेस नजर आए आपको, टीचर्स शुड बी रिलैक्स एंड हैप्पी। इसके अलावा आप देखिए कि स्टूडेंट शुड नो, इतना उनके अंदर ट्रस्ट होना चाहिए कि हम जहां तक लेके हमें हम जाना चाहेंगे पढ़ाई में, वहां पर हमें सपोर्ट किया जाएगा। सो इवन मास्टर्स लेवल तक भी जो स्टूडेंट्स हमारी जाती हैं, हम उनको सपोर्ट करते हैं, मेंटोर करना, उनके लिए फी जो है उसकी कलेक्शन में इनकी हेल्प करना। सो देयर लॉट ऑफ स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्व। एक बच्चे को जो है वो बिल्कुल जीरो से उठा के तो उनको लेके चलना कि वो अपने प्रोफेशनल कामों में, करियर्स में जो है वो आगे जा सकें, और वो माशरे की कोई एक ऐसा अच्छा किरदार अदा कर सके माशरे में, कि जहाँ पर लोगों को उनसे फायदा, उनकी कम्युनिटी को उनसे फायदा हो। अब जरूरत हमें ये है कि हम कोई
सॉल्यूशन लेके आएँ। सिर्फ़ फॉर्मल जहाँ नहीं चलता वहाँ पर नॉन फॉर्मल कहीं पे नहीं चल रहा तो हाइब्रिड सिचुएशन हो जहाँ पर एक एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो। तो हम लोग इस वक़्त इन तीनों में काम कर रहे हैं और वी आर ट्राइंग कि हमारा जो ऑर्गनाइज़ेशन हमारी है उनमें जो मुख्तलिफ स्कूल्स हैं वो बेस्ड ऑन द नीड ऑफ द कम्युनिटी उस तरह से हम सर्विस प्रोवाइड करें। अब देखिए जो एरियाज़ अवेलेबल हैं जहाँ पर जो डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हैं जहाँ पर की जा सकते हैं, काम किए जा सकते हैं, वो हम स्किल्स के अंदर लेके आ सकते हैं बच्चों को बेहतर करें। नॉन फॉर्मल स्कूलिंग में स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट्स लेके आ सकते हैं कि जहाँ पर हमारे पास ऐसे स्कूल्स हैं मसलन कि बिल्डिंग ठीक नहीं है और वहाँ पर टेंट में हमें पढ़ाना पड़ा है या कहीं दरख्त के नीचे पढ़ाना पड़ा है, वहाँ पर अम, ये फैसिलिटीज़ फिर इसके अलावा जो है वो हम कंप्यूटर लैब्स वगैरह पिछले दिनों सेटअप कर रहे थे। टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं हमारे, उसमें हम मज़ीद इम्प्रूवमेंट लेके आ रहे हैं। लर्निंग मटीरियल हमारा अ, ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स तक पहुँच सके। वॉलंटियर्स की हमें ज़रूरत होती है, सो वॉलंटियर जो सीरियस वॉलंटियर्स हैं, वो ज़्यादातर इधर आएँ। अ, फिर एक जैसे हमारे स्कूल में हमने सोलर पैनल्स भी लगवाए हैं, रिसाइक्लिंग की कोशिश कर रहे हैं। सो अगर हम ये वाले काम कर सकें, कोई इस चीज़ में हमें हेल्प कर लें, तो इससे भी हम इंशाअल्लाह ताला बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की जहाँ पर बहुत सख्त गर्मी हो जाती है और बच्चे जो हैं वो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर द चिल्ड्रन टू सिट एंड स्टडी देयर तो वो हम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दें। आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स है, हेल्थ एंड हाइजीन, न्यूट्रिशनल नीड्स हैं, फूड वगैरह है उसके लिए, तो वो भी जो है वो बहुत सारे हम प्रोग्राम्स हैं जिनके ऊपर काम कर रहे हैं, जिससे हम नॉन फॉर्मल स्कूलिंग को भी मज़ीद इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। इस वक़्त हमारी लोकेशंस जो 17 है, ये तमाम लोकेशंस हैं और हम अभी मज़ीद 3 और नई लोकेशंस के ऊपर काम कर रहे हैं और आई अगेन वुड लाइक टू एम्फसाइज़ ऑन दिस कि हम थोड़ा-थोड़ा करके इसको आगे बढ़ाना ज़रूरी है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको लोगों तक खैर पहुँचा सकें, बेहतरी पहुँचा सकें और ये जो डिलेमा है, इतना बड़ा क्राइसिस है, इसको सॉल्व कर सकें। हमारा जो अभी हमने लेटेस्ट कंप्यूटर लैब सेटअप की है अपने स्कूल में यहाँ पर हम जो एक प्रोजेक्ट ऑफर कर रहे हैं वो कंप्यूटर ट्रेनिंग है। हमारे पास 9th एंड मैट्रिक के बच्चे हैं इधर। सो इनके कंप्यूटर की क्लासेस जो है लेने के लिए हमारे पास टीचर्स की ज़रूरत होती है। इसके अलावा भी और रोबोटिक्स वगैरह का जो है। सो एक और जो हमारी ब्रांच है वहाँ पर वी नीड कंप्यूटर लैब तो उधर अगर कोई सेटअप करना चाहें ओल्ड कंप्यूटर्स के साथ या लैपटॉप के साथ तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि की जा सकती है। यहाँ पर गर्ल्स जो हैं उनकी क्लास है क्लास 8 की और इसके अलावा हमें टीचर्स ट्रेनिंग के लिए कंप्यूटर्स चाहिए, हमें बच्चों के लिए हमारा यहाँ पर एकेडमिक ऑफिस है, तो सारे जो पेपर प्रिंटिंग और उसकी पब्लिशिंग वगैरह होती है, उसके काम के लिए भी हमें कंप्यूटर्स की ज़रूरत है। सो इफ समबडी इज़ अवेलेबल फॉर टू डू दिस फिर एक और जो हमारा प्रोजेक्ट है वो एजुकेशनल ट्रिप्स का है। सो इसके अंदर बच्चों को विज़िट कराना, पिकनिक पे लेके जाना, देयर आर लॉट ऑफ कम्युनिटी मेंबर्स जो ये काम भी करते हैं और हमारी टीचर्स के साथ मिलकर मुख्तलिफ एरियाज़ में एजुकेशनल विज़िट्स कराना, ये किया जा सकता है। फिर आई फ़ील फॉर ऑर्फन्स एक हमारा जो बहुत अहम एरिया है। यहाँ पर 1 साल के लिए जो स्पॉन्सरशिप रिक्वायर्ड होती है फॉर वन ऑर्फन, जिसके अंदर उनका सारे एजुकेशनल कॉस्ट, उनके यूनिफ़ॉर्म, शूज़, बुक्स, स्टेशनरी और इसके अलावा उनकी जो फैमिलीज़ हैं, जो उनको सपोर्ट कर रही हैं, उनके लिए मंथली राशन तो ये 60,000 रुपीज़ की स्पॉन्सरशिप है, जो 1 ईयर की फॉर वन फन ऑर्फन है और ये जो है वो उनकी यू नो वी वुड लाइक कि जो भी उनको स्पॉन्सर करें, उनके बारे में उनसे बात करना और मिलना और उनकी प्रोग्रेस मालूम करना अ, वो हो साथ शामिल। फिर आई फील फॉर हंगर का जो प्रोजेक्ट है उसमें हम राशन बॉक्सेस जो हैं वो मोस्ट नीडी
जो फैमिलीज़ हैं, उनके लिए कोशिश करते हैं, ख़ास तौर पर रमज़ान में और बाकी दिनों में भी, ताकि वो इन बच्चों को उम, चाइल्ड लेबर पे मूव ना करें, बल्कि वो जो फूड की उनकी नीड है, वो पूरी हो जाए। सो इसमें जो है वो हम चंद एक ब्रांचेज़ के अंदर प्रायोरिटाइज़ करते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा नीड है। इसके अलावा और जगहों पर भी और ब्रांचेज़ में भी हम कर सकते हैं। फिर आई फील फॉर हंगर में जो लंच पैक्स हैं या राइस टेक्स हैं जो हम सर्व करते हैं बच्चों को, तो यूनिवर्सिटी कॉलेज स्टूडेंट्स भी और भी कम्युनिटी मेंबर्स इसमें साथ शामिल हो सकते हैं। दे कैन कम फॉरवर्ड एंड जॉइन हैंड्स अपनी जो लोकल कम्युनिटी के करीब जो ब्रांचेस हैं उनमें लंच सर्व करने का काम किया जा सकता है। और डेज़ चूज़ कर सकते हैं। मंथ में 1 डे लेट्स से आप कहें कि आई एम गोइंग टू सर्व मिल्क या बॉइल्ड एग्स या किसी तरह से भी, तो वो एक काम हो सकता है। फिर हमने जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए पढ़ी फॉर लाइफ का एक प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस कराया है कि जिसके अंदर दे कैन कनेक्ट, दे कैन इंस्पायर दोज़ स्टूडेंट्स एंड दे कैन बी इंस्पायर्ड बाय देयर स्ट्रगल्स कि किस तरह वो इतने 1-1 2-2 घंटे की वॉक करके स्कूल तक आ रहे हैं और किस तरह से वो अपनी क्लीनलीनेस और अपनी हाइजीन और उसका ख़्याल रख रहे हैं गिवन द टेरिबल कंडीशंस जहाँ पर वो रह रहे हैं। तो बहुत सारा जो है वो लर्निंग बोथ वेज़ होगा और ये आई थिंक एक विन-विन सिचुएशन होगी हमारे यंग यंग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए भी और हमारे अपने जो आई फ़ील के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी। फिर एक और जो हमारा प्रोजेक्ट है करियर काउंसलिंग का कि स्टूडेंट्स को बताया जाए कि कौन से बेस्ट करियर्स हैं, किस तरह सीवी बनाया जाए, किस तरह इंटरव्यू दिया जाए, कहाँ-कहाँ जाया जा सकता है। उनसे बात की जाए बिकॉज़ अमूमन जो है वो ये एक ट्रेंड पाया जाता है सिर्फ़ डॉक्टर या इंजीनियर बन जाना या फिर ये कि एजुकेशन के उन फ़ील्ड्स में चले जाते हैं कि जहाँ पे आगे जिनका कोई स्कोप नहीं है और इतने ज़्यादा लोग जो हैं वो वही एक डिग्री किए चले जा रहे हैं। सो वी वुड वांट कि बच्चे खुद जो हैं यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स अपनी रिसर्च करके आएँ और फिर ये कि आगे यंग स्टूडेंट्स को दें। फिर आई फ़ील का एक न्यूज़लेटर जिसका प्रोजेक्ट बहुत हमें ज़रूरत होती है कि ग्राफ़िक्स के डिज़ाइनर्स अच्छे स्टूडेंट्स आएँ सामने, दे डिज़ाइन दिस एंड वी गेट इट प्रिंटेड सो उनका भी एक सदका जारिया चल जाएगा कि यू नो दे विल बी दे विल हैव अ पार्ट इन दिस कि इनका किस तरह से हम आई फ़ील का जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में मज़ीद लोगों को बता सकते हैं। आई फ़ील फॉर हेल्थ का जो प्रोजेक्ट है उसमें हम मेडिकल कैंप्स कराते हैं और इसके अलावा हमें चाहिए होता है कि पीपल कम टू आवर स्कूल्स, टू द चिल्ड्रन, टू द कम्युनिटी हम मदर्स के लिए कोई रखें प्रोग्राम्स जिसमें उनको हेल्थ टिप्स दें, हेल्दी लिविंग टिप्स दी जाएँ, हेल्दी वर्सेस जंक फूड के बारे में बताया जाए। एक्सरसाइज़ की इम्पोर्टेंस स्पोर्ट्स वगैरह एक्टिविटीज़ कराई जाएँ हैंड्स ऑन। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम बच्चों के साथ कर सकते हैं। इसके अलावा मार्केटिंग हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आउट ऑफ स्कूल बच्चे आएँ। वो तब तक नहीं हो सकता जब तक लोगों को इसकी अवेयरनेस ना हो। तो वी वुड वांट कि आप लोग आके you learn about I feel you learn about the projects and spread the awareness अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में फेसबुक पेजेस के थ्रू हमारी वेबसाइट की प्रमोशन करें एंड find 25 new sponsors with commitments to sponsorship for minimum of 1 year जो कि पर स्टूडेंट पर मंथ जो है वो 2000 रुपीज है और ये अगर मतलब बच्चे जो हैं वो मिल के अपनी पॉकेट मनी के साथ रेज़ करें या फिर ये कि अपने फैमिली मेंबर्स को कन्विंस करें कि हमने जो है वो ये करना है। सो एक टीम जो है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की लेट्स से एक टीम ऑफ 10 स्टूडेंट्स या अम, 5 स्टूडेंट्स बहुत आराम से जो है इंशाल्लाह ताला ये भी स्पॉन्सर्स कलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके अलावा माइंडस्टॉर्म्स, लेगो रोबोटिक्स इसकी जो है वो बहुत माशाल्लाह अच्छी हमारी क्लासेस होती हैं। हमें जो है वो डोनेट की हुई हैं, किट्स भी डोनेट की हुई हैं, उसके ज़रिए से भी ये एक्टिविटीज़ कराई जा सकती हैं और बच्चे बहुत एन्जॉय करते हैं। हमारी टीम्स ने जो है वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कम्पीट भी किया हुआ है।
सो अगर रेगुलर बेसिस पे ये काम हो तो इट वुड बी रियली रियली गुड एफर्ट। अम, फिर न्यू ब्रांचेस हम जो करते हैं तो एक खास तौर पर जैसे नस के करीब एक अच्छी आबादी है। इसके अलावा और जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके करीब भी कच्ची आबादियां हैं, वो स्टूडेंट्स खुद से वहां जाके सर्च करें एंड वी विल बी यू नो देयर फॉर देम कि उनको हम ट्रेनिंग दें कि किस तरह से आपने सबसे पहले सर्वे करना है, क्या क्वेश्चंस पूछने हैं, कैसे हम सुटेबल लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे वहाँ के जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं, क्योंकि इट्स सच अ सैड थिंग कि इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, सीट्स ऑफ लर्निंग है, और वहां पर इतने आउट ऑफ स्कूल बच्चे सड़कों के ऊपर रुल रहे हैं, देयर इज नो वन टू एजुकेट देम। तो व्हाई नॉट के इन बच्चों को जो है वो हम लेके आए, और चाहे वहां पर कोई बिल्डिंग ना भी हो, कोई बात नहीं, इट्स ओके। लेकिन ये कि ये जो आपकी जो स्किल्स हैं, जो आपकी एजुकेशन है, वो आगे तक जाए और बच्चों को जो है वो बेसिक प्राइमरी कम से कम जो है वो कराई जाए। सो दिस वाज रफली एन आइडिया कि क्या है। मैं आपको इसके लिंक में इंशाल्लाह सारी डिटेल भेज देती हूँ अबाउट आवर अकाउंट ऑल्सो, किसी ने अगर उसके अंदर डोनेट करना है। और इसके अलावा अगर किसी ने जो है वो इसके अंदर शामिल होना है तो आप कॉन्टैक्ट एंड एवरीथिंग, वेबसाइट, हर चीज़ जो है वो आपको इंशाल्लाह ताला इसकी इंफॉर्मेशन हम दे देते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।